नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किन इशू की जो हर दूसरी लड़की, हर दूसरा लड़का झेल रहा है। पिगमेंटेशन, काले दाग और चेहरे पर पड़ने वाले वो भूरा सा रंग या काले छोटे स्पॉट्स। और आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम क्रीम बदलते बदलते, सीरम ट्राई करते करते और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स का पीछा करते करते ये भूल चुके हैं कि चेहरा सिर्फ बाहर से ठीक नहीं होता, चेहरा भीतर से ठीक होता है। आयुर्वेद में पिगमेंटेशन को सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं माना गया, बल्कि यह शरीर के इम्बैलेंस की चेतावनी है। आज मैं आपको पिगमेंटेशन के असली कारणों से लेकर वो एंशिएंट आयुर्वेदिक रिचुअल बताने वाला हूं, जिससे पुराने समय की महिलाएं बिना मेकअप नेचुरल ग्लो से चमकती थीं। पिगमेंटेशन होता क्यों है? पिगमेंटेशन कोई नाइट क्रीम से ठीक होने वाली चीज नहीं है। इसके 4 गहरे कारण होते हैं और ये शरीर के भीतर से शुरू होते हैं। 1. पित्त दोष असंतुलन सबसे बड़ा कारण। आयुर्वेद कहता है, जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है यानी हीट बढ़ जाती है, तो पहला असर त्वचा पर पड़ता है। वही हीट काले धब्बे, टैनिंग, मेलस्मा और पिगमेंटेशन बनाती है। पिट्टा किन चीजों से बढ़ता है? ज्यादा मसाले, चाय, कॉफी, हर समय स्ट्रेस, मोबाइल की हीट, तेज धूप, लेट नाइट जागना, इन सब का सीधा असर स्किन टोन पर पड़ता है। 2. लिवर ओवरलोड, स्किन का असली रक्षक। पिगमेंटेशन का आधा कारण लिवर होता है। जब लिवर टॉक्सिन्स निकाल नहीं पाता, तो वो टॉक्सिन्स सीधे स्किन पर धब्बों की तरह सेटल होने लगते हैं। पुरानी किताबों में लिखा है, स्वच्छ यकृत, स्वच्छ मुख, यानी साफ लिवर, साफ चेहरा। 3. ब्लड इंप्यूरिटी, रक्त दुग्ध। आयुर्वेद में इसे रैक डस्टी कहा गया है। जब खून गर्म हो जाता है, गंदगी बढ़ती है, तो स्किन पर वह पिगमेंटेशन के रूप में दिखता है। इसीलिए आयुर्वेद में फेस के लिए नहीं, खून साफ करने का इलाज दिया जाता था। 4. हार्मोनल इंबैलेंस, पीरियड्स इरेगुलर, पीसीओडी, स्ट्रेस, कम नींद, ये मेलस्मा और हार्मोनल पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी वजह है। चेहरा सिर्फ क्रीम से नहीं, हार्मोन्स बैलेंस होने से साफ होता है। अब बात करते हैं उस रिचुअल की जिसका इस्तेमाल हमारी दादियां, परदादियां और राजवंशों की महिलाएं ग्लोइंग, स्पॉटलेस स्किन के लिए करती थी। यह सिर्फ उपचार नहीं था, यह एक रिचुअल था। यह 3 स्टेप्स में काम करता है। 1. शरीर को शांत करना। 2. खून को साफ करना। 3. त्वचा को पुनर्निर्मित करना। स्टेप 1. इनर कूलिंग, पिटा कूलिंग थेरेपी। जब तक शरीर की हीट शांत नहीं होगी, पिगमेंटेशन कभी 100% नहीं जाएगा। इसके लिए सुबह 2 चीजें करनी है। 1. धनिया जाल, प्राचीन पिटा कूलर। रात भर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया डालकर छोड़ दें। सुबह इसे छानकर पी जाए। यह खून साफ करता है और लिवर कूल करता है। 2. अनंत मूल वाटर, आयुर्वेद में इसे स्किन रिजुविनेटर हर्ब कहा गया है। 1 चम्मच अनंत मूल को पानी में उबालकर दिन में कभी भी पी ले। यह मेलानिन 1 प्रोडक्शन कम करता है। स्टेप 2. कुमकुमाडी प्लस हरिद्रा रिचुअल, एक्सटर्नल ग्लो रिचुअल। अब आता है वो रिचुअल जो राजघरानों में किया जाता था। इंग्रेडिएंट्स: कुमकुमाडी तैलम, प्योर टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी सबसे अच्छा, रॉ मिल्क या रोज वाटर, थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर ऑप्शनल। कैसे करना है? नाइट रिचुअल: 1 फेस हल्का सा गुनगुने पानी से साफ करें। 2 हथेली पर 3 से 4 बूंद कुमकुमदी तैल लें। 3. अब उस पर चुटकी भर कस्तूरी हल्दी मिलाकर दोनों हथेलियों में रगड़े। 4. चेहरा ऊपर की दिशा में मसाज करें, कम से कम 3 मिनट। यह ऋतु मेलानिन को हल्का करता है, पिगमेंटेशन को जड़ से फेड करता है और स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। इसे रोज रात में 21 दिन लगातार करें। 21 दिन में त्वचा की आउटर लेयर रिजनरेट होने लगती है। स्टेप 3. रात्रि का प्राचीन मुखालेपा। यह वही लेप है जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ग्लोइंग, स्पॉटलेस स्किन के लिए बताया गया है। रेसिपी: आधा चम्मच सैंडलवुड, आधा चम्मच लिक्रिश पाउडर, मुलेठी, सबसे पावरफुल व्हाइटनिंग हर्ब, 1 से 2 बूंद आलमंड ऑयल, रोज वाटर,
इसका पतला पेस्ट बनाकर पिगमेंटेशन वाले हिस्सों पर लगाएं। 20 मिनट बाद सामान्य पानी से धो दें। हफ्ते में 3 बार। यह मेलानिन को नेचुरल तरीके से कम करता है, स्किन टोन ब्राइट करता है और ब्लैक पैचेस को हल्का करता है। 2 बातें जो पिगमेंटेशन 50% घटा देती है। 1. कॉपर वाटर। रात भर तांबे के बर्तन का पानी पीना पिगमेंटेशन को बेहद तेजी से हल्का करता है। 2. शाम को दही चीनी से बचे। ये दोनों रात में त्वचा की हीट बढ़ाते हैं और मेलस्मा का कारण बनते हैं। दोस्तों, पिगमेंटेशन वो चीज है जो बाहर से लगाए गए प्रोडक्ट से नहीं, अंदर से हील होती है। जब आप शरीर की हीट कम करते हैं, लीवर को सपोर्ट देते हैं और स्किन को आयुर्वेदिक ऑयल से नरिश करते हैं, तब पिगमेंटेशन सिर्फ हल्का नहीं होता, जड़ से मिटने लगता है। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। यह सिर्फ चेहरे पर नहीं, पूरे व्यक्ति पर काम करता है।